राम राम जी सभी को। तो भाई आज है बुधवार और आज मैंने बनाया था मन्नू के लिए पोहा। तो जब ऐसी चीज़ें बन जाती हैं ना तो उनको नाश्ता बनाने की ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है। जिम विम से आती हूँ ना तो उसके बाद आके नहा के आराम से मतलब आके थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर नहा के मंदिर मंदिर जाके फिर ये। लेकिन मुझे तो चाय परांठा ही खाना है, आपको बताइए, चाहे कितना भी कोई और चीज़ हो, लेकिन सुबह सुबह तो चाय परांठा चाहिए। इन्होंने खा लिया है पोहा, पापा जी भी पोहा खा लेंगे, बट मैं अपने लिए एक परांठा बना के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। घी लगाऊं क्या? तो भाई नाश्ता पानी हो चुका है और अभी बज रहे हैं 10:30। 10:30 भी नहीं हुआ, मतलब पौने 10। पौने 10 हुए अभी, मुझे लगा 10:30 हुए, क्योंकि आज मेरी मेड जल्दी आ गई है। 3 दिन की छुट्टी पे थी वो, आज इसलिए जल्दी आ गई बेचारी की ना। बेटी का पैर जल गया थोड़ा सा, तो कह रही है डॉक्टर के पास दिखाने जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर जाऊँगी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जा। देखो सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ना, मेरे को आज बनाना है साग, और साग मैं बनाती हूँ। मतलब साग मम्मी नहीं बनाते हैं, मम्मी सिर्फ काटते हैं, मैं बनाती मैं हूँ। उबाल के तड़का लगाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे मेरे हाथ का ही साग अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से मतलब साग बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तब ये मेड चली जाएगी तब, क्योंकि तब तक थोड़ी रसोई भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। खाना तो दोपहर को ही है। और हमारे घर पे ना साग जो है वो मक्की की रोटी के साथ खाते हैं। मैं तो रोटी के साथ भी खा लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को मक्की की रोटी के साथ ही अच्छा लगता है। तो दोपहर को बनेगी मक्की की रोटी और सरसों का साग, और साथ में हरी चटनी, और साथ में लस्सी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा ना, देसी खाना। देखते हैं, क्या पता बना दूँ लस्सी, समझ आ जाएगा। एक रोटी में ही ऐसे पेट टाइट हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। और पता है पहले क्या होता था, हम जब रहते थे ना हिसार वाली साइड में, मैं हिसार से हूँ बेसिकली, तो वही चूल्हे की रोटी इतनी टेस्टी लगती थी ना, बड़ी टेस्टी लगती थी। साथ में लहसुन की चटनी, लाल मिर्च वाली, मक्की या बाजरे की रोटी, भाई मज़ा ही आ जाता था। बट अब वो दिन कहाँ रहे। आई मिस्ड दैट ऑल डेज। सो फटाफट से तैयारी कर लेती, क्योंकि वो काम कर रही है, फटाफट काम कर जाएगी तो आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी। पहले वीडियो शूट करूँगी, जल्दी फ्री हो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं तड़का लगा लूँगी। खाना तो दोपहर को ही है ना। उधर से आ जाओ, पोछा लगा हुआ है। तो भाई अभी बज रहे हैं कितने, टाइम हो गया पौने 11 है, पौने 12 है, पौने 12। चाहे कुछ भी कर लो तो 12 बज ही जाती है, चाहे मेड आए या ना आए, 12 तो बज ही जाती है। पौने 12 बज गए हैं और यहाँ पर मेरा साग बन गया, कपड़े भी धुल गए हैं, सफाइयाँ भी हो गई हैं, डस्टिंग भी हो गई है, और मैं जाके फ्री हुई हूँ। वही बात है ना, अगर मेड ने साफ़ सफाइयाँ कर दी तो आज सब्ज़ी मैंने बनाई, नहीं तो सब्ज़ी मम्मी बनाते थे। आज मम्मी जल्दी फ्री हो गए। इधर से ना उधर से 12 तो बजनी ही बजनी है, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितनी जल्दी उठो चाहे कितनी लेट उठो, 12 बजे से पहले आप फ्री हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे साग पता है मैं क्यों बनाती हूँ, क्योंकि ना मम्मी ना कम प्याज डाल के साग बनाते हैं, चश्मा भी और पापा भी। तो मैं ज़्यादा प्याज डाल के बनाती हूँ, मुझे वही टेस्टी लगता है। देसी घी का तड़का, ज़्यादा प्याज ज़्यादा टमाटर, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी। एक बार तो मैंने साग में मटर भी डाल दिए थे। सारे मुझे बोलने लगे साग में मटर कौन डालता है, मैंने कहा मैं डालती हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ अगर अपनी पे आ जाऊँ तो चलो अब बैठते हैं, सोचते हैं क्या करना है, क्या बनाना है, वीडियो शीडियो सब कुछ भाई। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 2, और मैंने अपनी एक वीडियो शूट की है यूट्यूब चैनल की, एडिट भी कर दी। और आपको पता ही है, मैंने पहले बताया हुआ कि जब भी एडिट करने लगती हूँ ना मुझे नींद आने लग जाती है। पता नहीं एडिटिंग इतना बोरिंग काम क्यों लगता है मुझे, बट क्या करें, वीडियो शूट करेंगे तो एडिट तो करनी पड़ेगी ना, और बिना एडिटिंग के वो चीज़ मज़ा नहीं आता वीडियो में, चाहे कॉमेडी हो चाहे कोई भी हो। तो एडिट कर रही थी तो मुझे नींद आने लग गया। मैं सोच रही हूँ कि सोऊं या ना सोऊं, थोड़ी देर आधा घंटा झपकी ले लूँ, लेकिन टाइम देखा तो 2:10 हो गई है, मन्नू के आने का टाइम हो गया है। तो अब सोना तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो आते ही बोलेगा मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। अब बच्चा आएगा स्कूल से तो ऐसे नींद आ रही है ना इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि आजकल जल्दी उठ जाती हूँ, फिर जिम जाती हूँ। कंटिन्यू जो होता है ना, सुबह से लेके 12 बजे तक, मतलब सुबह 5:45 पे उठती हूँ ना, 12 बजे तक मेरा लगातार काम होता है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना, पैरों में इतना दर्द होने लग जाता है, खड़े 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 काम करते करते।
फिर जब बैठ के आधा पौना घंटा रिलैक्स करती हूँ ना, तब जाके शांति आती है। और एडिट चाहे मैं सुबह करूँ, शाम को करूँ, रात को करूँ, मुझे नींद आने लग जाती है। वो होता है ना, जब बचपन में थे पढ़ाई करते वक्त नींद आती थी, अब काम करते वक्त नींद आती है। नींद आती है, क्या करें। और मेरी ना आदत नहीं है, मैं दिन में कभी नहीं सोती। मतलब पहले, अभी तो फिर भी मैं कभी कभार ये हो जाता है तबीयत ढीली हो तो मैं आधे घंटे की झपकी ले लेती हूँ कभी कभार, मतलब वो भी नहीं, कभी 2-3 महीने में एक बार। पहले तो भाई मुझे दिन में सोने वाले बंदे कतई पसंद नहीं थे, और मैं खुद भी नहीं सोती थी। मेरी मम्मी सोती थी ना, मैं बोलती थी मम्मी आपको दिन में नींद कैसे आ जाती है। मम्मी बोलती सुबह जल्दी उठो तो पता चले, 8-8 बजे उठते हो, नहाते हो धोते हो, ऑफिस चले जाते हो, अपना तुम्हें बना बनाया खाना मिल जाता है, स्ट्रेस कोई है नहीं। जब दिमाग पे स्ट्रेस, बॉडी पे स्ट्रेस आएगा तभी तो नींद आएगी ना। और सच कहती थी मम्मी, मतलब माँ जो कहती है वो सच कहती है, लेकिन उस वक्त हमें रियलाइज़ नहीं होता। जब वक्त बीत जाता है ना, तब रियलाइज़ होता है, जब खुद के ऊपर वो चीज़ें यूज़ होने लगती हैं, मतलब हम यूज़ करने लग जाते हैं। तो मतलब याद आती है एक एक चीज़। पहले मम्मी जैसे कई बार हर रोज़ बोलती थी आज सर दर्द है, आज मेरे ये दर्द, आज मेरा वो दर्द, आज बीपी हाई, बीपी लो, ये। तो हम बोलते थे मम्मी आज क्या है, रोज़ आपको ना कुछ ना होता रहता है, कभी आप ठीक भी रहते हो, तो ऐसे बोल देते थे हम। मतलब जैसे अभी हम मन्नू मेरे को भी कई बार बोलते थे मम्मा क्या है आपको कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसे हम भी बोल देते थे। लेकिन अभी देखो, अब हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है, कभी सर दर्द, कभी टांगे, कभी बीपी लो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब वो चीज़ें याद आती हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि चक्र है, वापस ज़रूर आता है सबके ऊपर। मतलब हर किसी का टाइम है। जैसे उनकी एज थी, हमारी एज नहीं थी, तो हम उस दर्द को नहीं समझ पाए। अब हमारी एज है, हमारे बच्चे की एज नहीं है, तो वो उस दर्द को नहीं समझ सकता। तो वही बात होती है ना। और पता क्या होता है, कई बार जैसे हम छोटे थे तो हमारे बड़े हमें कुछ समझाते हैं ना, तो हमें ऐसे होता है कि भाई क्या है यार, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, ऐसे हो जाता है ना कई बार। तो मैंने ना उनका सुना सत्संग। ज़्यादा सत्संग मुझे सुनने पसंद नहीं है, बट प्रेमानंद महाराज जी का ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स आए थे ना, उनमें सुना कि जब कोई बड़ों की बातें नहीं सुनता या कुछ है ना, तो छोड़ दो उन्हें, मतलब मत समझाओ, क्योंकि वो वक्त समझाएगा तभी समझेंगे। तो वक्त पे छोड़ दो सब कुछ। तो वही बात होती है कि जब हमें बड़े कुछ कहते थे कि ऐसे करो वैसे करो, ये तुम्हारे काम आएगा, तब नहीं समझ आती थी। लेकिन अभी हम सोचते काश हम ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता ना। बट फिर भी मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है। कुछ बुरा वक्त चीज़ें सिखा जाता है, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मेरे को भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो भाई बच्चा मेरा आ गया स्कूल से, और हर दूसरे दिन इसको चोट लग जाती है। फुटबॉल खेलता है तो पैरों पे चोट लगवाया था। भाई चोट के साथ 2 पीरियड फुटबॉल खेलना। क्यों खेला फिर, मत खेला कर, फिर कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फुटबॉल ज़रूर खेलनी है। मैं कह रही फुटबॉल खेलना छोड़ दे, हर दूसरे दिन तो चोट लग जाती है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कह रहा है कि नहीं फुटबॉल। इसने पता है इंस्टाग्राम पे भी सारे फुटबॉलर्स को फॉलो किया हुआ है। मेरी वीडियो को लाइक फॉलो नहीं करता, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करता, लेकिन अपनी वो फुटबॉलर जो है उनको स्टोरी पे भी लगाता रहता है। सारे थोड़ी, मतलब बहुत सारे पता है कितने होते हैं। अरे तो बहुत सारे किया तो हुआ ना। माँ की वीडियो लाइक नहीं होती इससे। करी नहीं थी कल करी थी, इतना बड़ा एहसान किया था देखो। चला जल्दी, मैंने मशीन भी लगानी है। हाँ, 1 सेकंड। तो भाई मैं अभी इसके कपड़े धोने का याद आता है ना, उसके बाद मशीन लगाती हूँ। आज बुधवार है ना, आप लोग देखोगे वीरवार को, बुधवार का। तो मैं ना इसके आने के बाद ही कपड़े मशीन लगाती हूँ। हाथ वाले कपड़े तो मैंने धो दिए थे, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में धोती हूँ ना, तो इसके आने के बाद इसलिए लगाती हूँ ताकि इसकी ड्रेस भी धुल जाए। कल वीरवार है, कल को धुलेंगे नहीं, तो फिर आराम से सारे कपड़े धुल जाए, मशीन में पड़े ना रहे कपड़े। चॉकलेट लाया, हाथ धोया? चॉकलेट कहाँ है? क्या लाई है? पेज है। क्यों? ऊपर लिखा हुआ। तो चलो जी, अब दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी। और मक्की की रोटी के लिए मैंने मूली को कद्दूकस करके डाल दिया है, हरी धनिया को काट के डाल दिया है, हरी धनिया के पत्ते। और मम्मी बना रहे हैं पापा जी के लिए रोटी, क्योंकि पापा के लिए जानी है शॉप पे रोटी। और मक्की की रोटी अभी बनेगी, फिर जाएगी, फिर वो सूख जाती है ना थोड़ी सी, सही से जाती नहीं है, टूट फूट जाती है, तो पापा को पसंद नहीं आती। पापा रात को आएंगे तो पापा के लिए ताजी बना दूंगी। तो पापा के लिए सिंपल रोटी बना के भेज रहे हैं, तो मम्मी ने बना दिया है, क्योंकि मैं इधर आटा गूंदने में बिजी थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से थोड़ा पानी वानी डाला, नमक और अजवाइन भी डाल दिया, और अच्छे से आटा गूंदूंगी। वैसे तो गर्म थोड़ा कोसा पानी कर लो ना, उससे अच्छा आटा गूंद जाता है, बट मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने फटाफट में नॉर्मल पानी ले लिया। तो कोई बात नहीं, रात को जब गूंदूंगी तो फिर थोड़ा सा कोसे पानी से आटा गूंदूंगी, जिससे ना रोटी भी स्मूथ बनती है और अच्छे से गूंद जाता है आटा, मतलब ज्यादा टूटती ही नहीं है रोटी। और यहाँ पर ले ली है मैंने एक पन्नी, जिसमें वो कपड़े पैक होके आते हैं ना, वो वाली पन्नी मैं संभाल के रखती हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे मक्की की रोटी बनानी होती है।
क्योंकि मेरे को इसी में बनाने आती है भाई। मुझे वो पानी लगा के हाथ पे वाली हाथ पे करके वो आती नहीं है, वो बड़ों वाला टैलेंट होता है बुजुर्गों में, मेरा वो टैलेंट नहीं है। मेरा जो है मतलब जुगाड़ वाले काम मैं सारे कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक पन्नी। अब पन्नी के अंदर कैसे करूँगी, पहले पन्नी को अच्छे से साफ कर लिया है, दोनों साइड से अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि देखो काफी टाइम से संभाल के रखी हुई है। और उसके बाद आटे की लोइयां बनानी है, मतलब पेड़िया सी बना लेनी है। और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ थोड़ा प्लेथन। तो पिछली बार जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप थोड़ा सा ऑयल ले सकते हो, कुकिंग ऑयल। तो कभी वैसे बना लेती हूँ, कभी ऐसे बना लेती हूँ, पर प्लेथन वाला सही रहता है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो ऐसे जो पॉलीथीन पे रोटी बनाती हूँ ना, तो ऐसे पतली पतली सही से बिल जाती है, और मतलब मेरे से बन भी जाती है। नॉर्मली अगर मैं हाथ पे बनाने लगूँ तो भाई ये टूट फूट के पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी, टुकड़े टुकड़े बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से रिमूव करना होता है पॉलीथीन को, और अच्छे से हमारी जो मक्की की रोटी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको ना सिम सेक पे बनाते हैं, मतलब धीमी आंच पे बनाते हैं, ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। तेज आंच पे बनाएंगे ना तो जल जाएगी, अंदर से पकेगी नहीं और खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हस्बैंड को दे दिया, मन्नू चला गया ट्यूशन, और ट्यूशन से आके खाएगा, फिर मम्मी को दूंगी और फिर मैं खाऊंगी। तो भाई सबको मैंने बना के दे दी है, और अब फाइनली मेरी बारी है। तो अपने लिए मैं एक साथ बना लेती हूँ और खाती हूँ। चलो टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। वैसे मुझे पता है कि अच्छी बनी है, मुझे टेस्ट लग रहा था। और पता है मन्नू ने, वैसे ना मन्नू इतना ज्यादा खाता नहीं है, बट मन्नू भी आज बोल के गया है कि मम्मी मैं मक्की की रोटी और साग खाऊंगा, क्योंकि वो आते ही ना जो सब्जी बनी होती है ना उसके थोड़े बहुत खाने की होती है, लाइक घिया को छोड़ के, घिया और तोरी टिंडे को छोड़ के वो हमेशा एक टेस्ट कर लेता है पहले आते ही एक चम्मच से। उसको अच्छी लगती है तो वो कहेगा कि हाँ चलो बना दो रोटी, नहीं तो वो कहेगा मेरे लिए कुछ और बना दो। और सच में आज ना अच्छी बनी थी, काफी दिनों बाद बनाया है साग, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। बट अगर सर्दियों में तो हर थोड़े दिनों में यही चीजें खाने को मिलेंगी, साग, मेथी, पालक, इसी तरह की हरी सब्जियां। कैसी लग रही है क्या? रोटी? अच्छी है। टेस्टी है ना? हाँ। रात को खा लेगा ये? साग नहीं है, चटनी के साथ खानी पड़ेगी। साग खत्म हो गया। भाई अभी आप देख सकते हो मेरी रसोई का हाल, क्योंकि पहले मैंने अपने लिए खाना बनाया था सबके लिए, और अभी मन्नू ट्यूशन से आया उसके लिए बनाया। और अब मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मम्मी बोल रही है गुरुद्वारे प्रसाद लेके जाना, तो थोड़े से पुलाव बना दे। तो मैं भी फटाफट पहले पुलाव बना लेती हूँ, फिर रसोई साफ़ करूँगी, क्योंकि मम्मी का गुरुद्वारे जाने का टाइम हो चुका है। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:15, और मैं ना इसी जगह पे बैठी हूँ शाम से 5 बजे से लेके 8 बजे तक। 3 घंटे हो गए मुझे इस जगह बैठे हुए। सुबह जितना मैं भागा दौड़ी करती रहती हूँ ना, उसके बाद मैं 3 घंटे यहाँ पसर के बैठ जाती हूँ। मतलब पसर के बैठ इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ। एडिटिंग के टाइम पे मैं घूम घूम के तो एडिटिंग कर नहीं सकती, तो उसके लिए बैठना ही पड़ता है। 3 घंटे बैठी रहती हूँ, तभी मेरा पेट बढ़ता जा रहा है, तभी मैंने जिम ज्वाइन किया है। तो अभी देखो मैंने दोपहर को खाना बनाया ना, उसके बाद बर्तन वर्तन वाली आ गई, क्योंकि मेड तो आ ही रही है। फिर मैंने कपड़े जो मशीन में डाले हुए थे मन्नू के आने के बाद वो सुखाने के लिए डाले, और मैं बैठ गई। बस अभी 8 सवा 8 बज गए हैं, तो मैं जाने वाली हूँ किचन में। तो मुझे ध्यान आया भाई मैंने इतनी देर से व्लॉग ही नहीं शूट किया। मतलब कि ऐसे हो जाता है ना, कई बार एक बार खाना बनाओ, दूसरी बार खाना बनाने की बारी आ जाती है, और बीच में क्या किया है कुछ समझ ही नहीं आता। अब किया क्या है मैंने, एक तो मन्नू के साथ वीडियो शूट किया है, दूसरा मैंने व्लॉग नहीं सॉरी दूसरी वीडियो एडिट किया है, उसको अपलोड किया है। उसके बाद सारी चीज़ें टाइप वाइप करनी होती हैं, वो डिस्क्रिप्शन डालना होता है, वो सब किया है, और कुछ भी नहीं किया। और रीलें स्क्रॉल की है, और अभी एक वीडियो एडिट करनी बाकी है। मन्नू के साथ वीडियो शूट की थी ऐसे ही, और वो भी एडिट करनी है। तो मेरे को ध्यान आया भाई वीडियो एडिट नहीं कर रही हूँ मैं, स्क्रॉल कर रही हूँ बैठ के, टाइम वेस्ट करती जा रही हूँ। अपना काम ही कर लो इससे अच्छा। कभी कभी ऐसे बहुत हो जाता है कि बस ना बंदा समझ नहीं आता कि टाइम जा कहाँ रहा है, भागता है। और अभी ना दिन छोटे होने लग गया ना, समझ ही नहीं आता। और बस ना 2-3 कमेंट आए हुए थे। एक तो आया था दीदी की पास्ता की रेसिपी शेयर करना। तो पास्ता की रेसिपी ऐसा है बहन, सुबह सुबह अगर मन्नू के लिए बना रही हूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं शूट करने लग जाऊँ एक एक चीज़। क्योंकि शूट करने में क्या होता है कि ना, या तो कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है, और दूसरा ये होता है ना कि भाई टाइम नहीं होता सच्ची। जल्दी जल्दी मेरे को नहीं ध्यान रहता है शूट करना। किसी दिन शाम को बनाऊंगी, और शाम को मैं बहुत कम बनाती हूँ। वैसे पास्ता सच में बहुत टेस्टी बना था। आज पोहे बनाए थे, वो भी टेस्टी बने थे। सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह मेरे से अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। वैसे ऐसा नहीं है, आज सुबह से खाना अच्छा बन रहा है। दोपहर को मक्की की रोटी सरसों का साग भी लाजवाब बना था। और अभी भी दोबारा मैं मक्की की रोटी बनाने वाली हूँ। तो मैंने रात को ना अभी दाल वाल नहीं बनाई है, 1 कटोरी साग पड़ा है बस।
उसी पे ही उसी को पापा को दे देंगे और हम तो चटनी के साथ खा लेंगे। मेरा मन नहीं है, मैं दिन में 2-2 बार सब्ज़ी बनाने का सच्ची मन नहीं करता, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने इसलिए मम्मी की ड्यूटी लगाई हुई है सब्ज़ी बनाने की, कि मम्मी सुबह सब्ज़ी बना लेंगे तो रात की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं। देखो और कोई काम ना होता तो बंदा कर ही लेता है कि चलो, और पूरे दिन में सिर्फ एक ही ड्यूटी है मम्मी की, कि सुबह की सब्ज़ी बनाने की। तो आज मम्मी ने सुबह सब्ज़ी बनाई नहीं, मैंने बनाई, तो मेरा मन नहीं कर रहा सब्ज़ी, शाम को सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। दिल कर रहा है बस बैठ जाओ, मुझे बेड पे कोई रोटी दे दे। लेकिन फिर रोटी तो खैर बनानी पड़ेगी ना, अब ज़्यादा तो नहीं कह सकते इतना तो नहीं कह सकते ना हमने तो अपनी माँ को भी नहीं कहा। सच्ची में ऑफिस से थकी हुई आती थी ना, तो मम्मी भी कपड़े सिल रहे होते थे, तो मम्मी कहते थे कि हाँ बना ले अपने अब खाना, मैं थक गई हूँ आज, मेरी हिम्मत नहीं आई है, मुझे कपड़े देने हैं, किसी की शादी है, किसी का कुछ है, तो मुझे देने हैं, तो बना ले खाना। कहीं बस छोटी सी थी ना, स्कूल में भी थी, तो स्कूल में भी होता था, स्कूल से आती थी ना तो मम्मी बोलती थी आटा गूंदा हुआ है, सब्ज़ी बनी हुई है, अपने अपने फुलके बना ले 2-4 जो खाने हैं तूने, मेरे को टाइम नहीं मिला या कुछ है। तो बहुत बार ऐसा होता था। इवन दैट सुबह भी सफाइयाँ करके जाते थे और शाम को आके भी मतलब काम करना पड़ता था। तो बहुत बहुत मेहनत की है, मतलब शादी से पहले से लेके अभी तक भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं इसका फल कब मिलेगा। मतलब फल फल देखा जाए तो एक तरह से ठीक है यार, हैप्पीली लाइफ है, इतना बुरा भी नहीं है। हस्बैंड बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, बच्चा है ठीक है, अच्छा है। बाकी तो हम जैसे संस्कार देंगे वैसा होगा। ससुराल वाले भी अच्छे हैं, मम्मी पापा अच्छे हैं। देखो लोगों की बातें सुनते हैं ना, उससे बहुत 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 1000 गुना अच्छे हैं। किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं, रोकते नहीं, मना नहीं करते, कहीं आने से, जाने से, पहनने से, कुछ करने से रोकते नहीं है। जो मन करे करो, बस थोड़ा सा मतलब अपने ये होता है ना कि अपने दायरा खुद को पता होता है कि आप कितना गलत अपने आप को दिखा सकते हो, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी उनकी तरफ से कोई ऐसी रोक वोक तो कुछ नहीं है, और फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे जितनी मेहनत करी हूँ ना, उस हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा। मतलब एक चाहती हूँ एक नाम हो, अच्छा पहचान हो, बहुत से लोग जानने लग गए हैं, लेकिन जिस तरह की मैं मेहनत कर रही हूँ ना 3-4 साल से, उस तरह का भी मेरे को लगा नहीं है कि। बट कोई बात नहीं, कोई ना कोई दिन तो आएगा ही, मेहनत करती रहूँगी तो आएगा ही आएगा। मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। जब वहाँ से यहाँ तक आई हूँ तो फिर यहाँ से आगे तक भी चली जाऊँगी। ऊपर वाले ने साथ दिया तो मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, बाकी ऊपर वाले का साथ भी ज़रूर चाहिए ना। घमंड किसी बात का आज तक किया नहीं, किसी भी बात का घमंड नहीं किया। ऐसी हूँ मैं, सिंपल सी देसी सी। आप लोगों के सामने ऐसे ही आ जाती हूँ मैं कोई ऐसे फ़िल्टर वाली, मतलब फ़िल्टर का इन द सेंस ये नहीं कि वो वाला फ़िल्टर, फ़ोन वाला, कैमरे वाला फ़िल्टर, इन द सेंस कि मैं कोई बनावट नहीं है मेरे अंदर कि मैं आपको अलग चीज़ें दिखाती हूँ या कुछ है। जैसी हूँ वैसी दिखा देती हूँ। तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए प्रे करना भगवान से कि बस मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाए। मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इतना कुछ हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। मैंने कभी नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं चाहा। 2 कमरे का अपना घर हो, बस इतना इनफ है। अपना हो, अपनी कमाई से हो, और एक ठीक ठाक सा इतना हो कि भगवान ना किसी से ऐसे हाथ ना करवाए कि मांगने के लिए, बल्कि ऐसे करवाए देने के लिए। बस इतना चाहती हूँ मैं, इतना कर दे। क्योंकि बहुत बहुत दिक्कतें देखी है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत दिक्कतें देखी है मायके में। माता रानी की कृपा से, वो कहते हैं ना अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो मेरे हस्बैंड किसी चीज़ के लिए टोका टाकी करते नहीं है, ना ही रोकते हैं, ना कुछ लेने के लिए, ना देने के लिए, कुछ भी इतना ज़्यादा वो करते नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मेरे को ना ऐसा होता है कि खुद मेहनत करनी होनी आदत होनी चाहिए, खुद की मेहनत करने की आदत। चाहे मेरे को कभी ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई एक दिन भी, लेकिन फिर भी मैंने शुरू से, मतलब शादी के तीसरे महीने में मैंने जॉब कर ली थी। मैं तो पहले महीने ही करना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए शहर नया था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा जॉब वॉब ढूंढने में। उसके बाद पे 3 महीने थोड़ा होता है ना, नई नई शादी हुई है, ससुराल को समझना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, तो मैंने 3 महीने बाद ही जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई थी फैमिली में, बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है, क्या कोई फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है तो क्यों जॉब करवा रहे हैं। बट फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया था कि जब पढ़ी लिखी है तो फिर क्या फ़ायदा है, क्यों घर बैठ के वेस्ट करेगी अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स वगैरह। तो काम की बात रही तो वो अपने मैनेज करेगी जब जॉब उसको करनी है। तो मतलब मैंने जॉब करी थी, उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम जॉब करी है। और उसके बाद मेरी जब मन्नू हुआ था, उसके
2 साल बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी और कंटिन्यू मैं तब से कर ही रही हूँ। और शादी से पहले भी मैंने पता है कितना टाइम जॉब करी है। मैंने 12th के एग्ज़ाम दे के जॉब स्टार्ट की थी। 12th के एग्ज़ाम दिए, मैंने ग्रेजुएशन अपनी कॉरस्पॉन्डेंस करी, मैंने मास्टर्स अपनी कॉरस्पॉन्डेंस करी, उसके बाद फिर मैंने जॉब रखी और उसके बाद जॉब करते करते मेरी शादी हो गई। तो मतलब मैंने कितने साल हो गए मुझे मतलब हार्डवर्क करते हुए। वहाँ पे मुझे कोई पहचान नहीं मिली। पहचान तो मुझे इस काम में मिली है ना, तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने काम से प्यार है। बस वो कहते हैं ना, काम से प्यार करो तो कहीं ना कहीं भगवान आपको देखेगा, सुनेगा और कुछ ना कुछ एक दिन ज़रूर मिलेगा कि आपकी एक पहचान होगी, आपका एक नाम होगा। बट कब होगा मुझे वो नहीं पता, बस इंतज़ार है उस दिन का। बट मुझे अपने भगवान पे और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। ऐसे ही आप लोग भी अगर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो ना, तो वो बोलते हैं ना कि आपको अगर पूरा भरोसा है, आपको किसी चीज़ की चाह है, तो उसको पूरे दिमागों में जोरों से बिठा लिए ना, तो भगवान और पूरी कायनात जोर लगा देती है उसको मिलाने में। तो पता नहीं मेरा को कब मिलेगा बट फिर भी एक दिन तो होगा ज़रूर। तो चलो जी, मैं फटाफट से वो वीडियो एडिट कर लेती जो मैंने मन्नू के साथ बनाई थी, क्योंकि वीडियो एडिट करने में भी मेरे को ना टाइम काफ़ी लग जाता है। और क्या करना है, फिर डिनर बनाऊंगी। डिनर में फिर मक्की की रोटी बनानी है, तो उसमें टाइम भी जाता है, क्योंकि मक्की की रोटी थोड़ा सा पकने में ना टाइम लगता है। तेज़ आंच पे नहीं पकती, धीमी आंच पे पकती है, ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए और जले भी ना। ऐसे मेरे को कोई काम तो अच्छे से करना आता है। करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं किचन के मामले में आलसी हूँ। मैं इसलिए पीछे हटा लेती हूँ अपने कदम करो खुद मैं ऐसी ही हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 9:15 और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। और मैं अभी डिनर में भी बना रही हूँ मक्की की रोटी, क्योंकि पापा जी ने दोपहर को नहीं खाई थी। पापा के लिए सिंपल रोटी गई थी दुकान पे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब खा लेंगे मक्की की रोटी, सरसों का साग, तो टेस्ट ही आ जाता है। और यहाँ पर मैंने स्पेशली पापा के लिए आटा गूंदा कि रात को चलो पापा खाएंगे तो सब खा लेंगे। और पापा ने ही नहीं खाई, बाकी सब ने खा ली। पापा कह रहे हैं मेरा पेट बहुत हैवी है, मैं नहीं खाऊंगा। मतलब दवाइयाँ खाते हैं इतनी ज़्यादा कि उनको रोटी की भूख ही नहीं रहती, बहुत कम रोटी खाते हैं। मतलब आजकल तो और धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहाँ पे मन्नू ने भी खा ली, मैंने अपने लिए भी बना ली और मम्मी को भी खिला दी। अब क्या कर सकते हैं, पापा ने खाई नहीं। और तो चलो जी, मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए और डिनर हो गया है हमारा और मन्नू भी सो गया है हमारा, क्योंकि उसको आ रही थी नींद बहुत ज़ोर से, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना, अब स्कूल जाना होता है तो। और फिर स्कूल से आते ही 10-15 मिनट बैठता है, 2:30 बजे आता है, 3 बजे ट्यूशन का टाइम है। फिर ट्यूशन से आता है 4:30 बजे, आके थोड़ी देर अपना फ़ोन वोन चलाया, टीवी देखा, फिर खेलने चला जाता है। तो मतलब थोड़ा प्रेशर वाला काम हो जाता है, तो बच्चा भी थक जाता है और ऐसे सोता है बेहोश होके, बस फिर पसर के आराम से सोया पड़ा। बस तो मैं भी ऐसे ही होती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरे को भी इस टाइम पे ऐसे हो रहा होता था कि बस बिस्तर मिल जाए और सो जाऊँ, क्योंकि थक जाते हैं। कितना ही शरीर से कितना काम निकालेगा। अब लोगों को लगता है करती क्या है, वीडियो बनाती है, इसमें क्या कर लेती है, वीडियो तो बनाती है, इसमें थकने वाली कौन सी बात है। भाई थकावट होती है, जब दिमाग थकता है ना पूरी बॉडी थकती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है काम करने की। जब ब्रेन ही हमारा रिलैक्स नहीं फील करेगा तो शरीर थका थका रहेगा ही रहेगा। तो सभी लोगों की बातों पे ध्यान देना मतलब और ज़्यादा तबीयत बिगाड़ना। कभी कभी तो दिमाग में बैठ जाती हैं तो बंदा सोचता ही रहता है कि ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। फिर कभी कभी इग्नोर भी हो जाता है, कभी नहीं होता। तो चलो जी, मैं धो लेती हूँ बर्तन, फिर करेंगे ढाबा बंद, क्योंकि अब कोई काम तो करना नहीं है। बर्तन धो के फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।